आपकी हिंदूवादी सोच नहीं है, आप यदमुल्ला। यही अखिलेश यादव है ना, जिनकी पत्नी साड़ी पहन के गई थी, बड़े ढंग से गई थी, मौलाना ने कह दिया था नंगी। कैसे मैं पार्टी अपनी ऊपर लेकर आऊं, चलो ऐसा करता हूँ अपनी बेटी की वीडियो वायरल कर देता हूँ। हो सकता है भाई आप लोगों ने ये कुकर्म किया हो और नाम लगा रहे हिंदुओं का। हिंदू कोई सनातनी ऐसी काम नहीं कर सकता। ये चड्डी बरा पहनाना, चड्डी बरा बना के स्कल्टे बना के डांस करवाना, तो ये आपके ही पार्टी के काम है। एनकाउंटर हुआ, बहुत बहुत बधाई योगी आदित्यनाथ को। और मैं 50 बार बोलती हूँ कि महाराज जी एक ही दिल है हम सबका, कितनी बार जीतोगे। बहुत बड़ी ये बात है कि 3 औरतें अगले 13वीं के अगले दिन ही वहाँ पहुँचती, तीसरे दिन। आखिर वो क्या करने आई थी? सूर्य की माँ को मारने आई थी। भैया कल को अगर सूर्य की मम्मी को, उसके भाई को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भैया जी गजब पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं आस्था माँ, जो सोशल मीडिया की सुर्खियों में रहती हैं। हमने सोचा कि इनसे ना हम 2-3 चीज़ों को लेकर बात करते हैं। हम रहेंगे उत्तर प्रदेश पर ही। उत्तर प्रदेश में रहने का मकसद ये है कि जो अभी अखिलेश यादव जी की जो बेटी की जो फोटो वायरल हो रही है एक नाइजीरियन व्यक्ति के साथ, काफ़ी लोगों ने उसे फेक करार कहा है और अभी तक उसकी पुष्टि भी नहीं करी गई है कि रियल है या नहीं है। दूसरा जो सूर्य हत्याकांड है वो तो अब आपके हिसाब से न्याय मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है उसकी मां के साथ। और तीसरी चीज, जो राम मंदिर पर 7 करोड़ रुपए का घपला की जो बात कही है अखिलेश यादव ने कि योगी सरकार में घपला हुआ है, तो क्या योगी जी चोर है या जो मंदिर का जो ट्रस्ट है जिसमें चंपत राय जी ने पहले इसको जो राम मंदिर के मूवमेंट को जो आगे बढ़ाया था वो चोर थे। नमस्कार माता जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे? मैं शुरुआत करता हूं अखिलेश यादव जी की बेटी से। उनकी अदिति जो यादव जो हैं, उनकी नाइजीरियन व्यक्ति के साथ एक फोटो वायरल हो रही है और समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने एलिगेशन आप लोगों के ऊपर लगाया है। आपका मतलब आस्था माँ जी आपसे नहीं है, हिंदूवादी लोगों से है। क्या कहोगे इस पे? देखिए, पहली बात तो अखिलेश यादव को मैं बता दूं कि आपके लिए बोलना बेकार है ना। आपके लिए बोलना बेकार है क्योंकि आपकी हिंदूवादी सोच नहीं है, आप यदमुल्ला हो। ठीक है, आप बात आ गई है बेटी की, है ना। बेटी आपकी हो, बेटी हमारी हो, बेटी किसी काम वाली की हो, बेटी किसी मोची नाई की हो, तो वो बेटी होती है ना। बेटी कलेजे का टुकड़ा होती है, तो वैसे ही आपकी बेटी भी हमारे कलेजे का टुकड़ा है। दूसरी बात रही, आपने कहा कि हिंदू, ना 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 ना, सुनो भाई, हो सकता है कि दिमाग की हड्डी जो सही होनी चाहिए थी वो यहाँ लग गई हो, है ना, मुझे नहीं पता। तो दिमाग से सोचो कि कोई भी हिंदूवादी, अगर अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, कोई भी कट्टर हिंदूवादी कभी भी बेटियों का मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी भी बेटियों की फ़ोटो के साथ शोषण नहीं करेगा। ये आपकी गलत सोच है। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, जहाँ पर अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, हो सकता है कि आपने इलेक्शन आ रहे हैं, अब इलेक्शन जीतने के लिए आपने के पास कोई एजेंडा ना हो कि अब मैं कैसे हिंदुओं को बदनाम करूं, बर्बाद करूं, कैसे मैं जीत पाऊं, कैसे मैं पार्टी अपनी ऊपर लेकर आऊं, चलो ऐसा करता हूं अपनी बेटी की वीडियो वायरल कर देता हूं, अपनी बेटी की फोटो वायरल करता हूं। माफ़ करना, हो सकता है आपने ही की हो, क्योंकि मैंने सुना है कि जो नेता होते हैं ना, वो गद्दी के लिए, अपनी सीट के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ना उनके सामने बेटा, ना बेटी, ना बहन, ना भाई। यही अखिलेश यादव है ना, जिनकी पत्नी साड़ी पहन के गई थी, बड़े ढंग से गई थी, मौलाना ने कह दिया था नंगी, है ना। हैं आप वही हो ना, तो आप अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं, 2 शब्द बोल पाए, मौलाना को आप कुछ कह ही नहीं पाए। तो ये हो सकता है कि बेटी का आपने किया हो, जो अपनी धर्म पत्नी जिसके साथ 7 फेरे आपने लिए, है ना, आप उसके लिए एक शब्द ही नहीं बोल पाए। आपकी बेटी वाइफ को नंगी कह के चला गया, इसको मस्जिद में आने किसने दिया, 36 बेइज्जतियाँ वो करके चला गया, आप बोले नहीं, तो आज आपको अपनी बेटी। हो सकता है भाई आप लोगों ने ये कुकर्म किया हो और नाम लगा रहे हिंदुओं का। हिंदू कोई सनातनी ऐसी काम नहीं कर सकता, क्योंकि ये काम का भगवान ने जो ऊपर से दिमाग है ना, तुम लोगों को दिया हुआ है। जैसे तुम लोग जो कट्टर सनातनी है, जैसे रिधिमा शर्मा, डोली, दक्ष, अक्कू, है ना, अभिषेक, ये चड्डी बरा पहनाना, चड्डी बरा बना के स्कल्टे बना के डांस करवाना, तो ये आपके ही पार्टी के काम है। हिंदूवादी पार्टी कोई ऐसा काम नहीं करती जिससे बेटियों की इज्जत पे लाछन लगे। माता जी, राम मंदिर के ऊपर भी अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि 7 करोड़ रुपए का घपला हुआ है राम मंदिर के चंदे में से। मैं तो यही कहूँगी कि एक बार अखिलेश यादव, है ना, यादव तो नहीं है, यदमुल्ला ही कह सकती हूँ, है ना। चलो अगर सम्मान भी दूँ तो यादव ही कह दूँ, है ना। अखिलेश यादव और वो एक पप्पू,
है ना, राहुल गांधी, हाँ पप्पू, जो बेचारे युवा ने वही सालों, तुम मीडिया वालों ने युवा नेता छाती पीट पीट के उसको 60 साल का कर दिया, 1 साल कम 60 साल का 69 का हो गया। हाय युवा नेता कर करके तुमने उसकी शादी नहीं होने दी, वो बुढ़ा हो गया। मुझे लगता है इन दोनों को मेडिकल की ज़्यादा ज़रूरत है ना, इनको मतलब एक बार ज़रूर टेस्ट करवाने चाहिए, खास करके दिमाग के, और एक बार चक्कर लगा कर आना चाहिए वहाँ पर, समझ गए होगे कहाँ पर। तो आप लोगों का दिमाग सेंटर में नहीं है, ठीक है। अब तुम्हें लगता है कि कैसे बदनाम करें, अब तुम राम मंदिर पे आ गए। जब राम मंदिर नहीं बना था तो बनाकर दिखाओ। गोलियां किसने चलवाई थी कार सेवकों पर, किसने मरवाए थे कार सेवक, तुम तो हो ही नहीं। वो कह रहे हैं कि ठीक है वो पहले हो गया, लेकिन हम भी तो हिंदू हैं, हमारा भी तो पैसा चंदा गया है, हमारा चंदा गया, हमारा हिसाब दो ना चंदे का। नहीं, इनका कोई चंदा नहीं गया, इनके किसी कार्यकर्ता का चंदा नहीं गया। तुम चंदा दे ही नहीं सकते ना, तुम कोई कार्यकर्ता तुम्हारा 1 रुपया भी मत्था टेक सकता है, हो सकता है वहाँ गुल्लक से चोरी चाय करके ले आए, है ना, तुम्हारे कार्यकर्ता तुम लोग, पर तुम राम मंदिर को एक पैसा नहीं दे सकते। और दूसरी बात, तुम होते कौन हो, तुम कौन होते हो? हमारा पैसा हमने तो नहीं पूछा कभी, हमारी जनता का पैसा, हमारे हिंदुओं का मत्था टेका हुआ वहाँ पर दान दिया हुआ पैसा, आप लोग कौन होते पूछने वाले हैं? कौन हो आप लोग, किस हक से पूछ रहे हो? राम मंदिर में बहुत बलिदान दे दिए थे, राम मंदिर में बहुत खून की बलियां दी थी तुमने, राम मंदिर के लिए तुमने ईंटें भेज दी थी, सीमेंट भेजा था। तुम कौन हो तो चंदे का हिसाब मांगने वाले? चंदे का हिसाब मांगे दुनिया मांगे, पब्लिक मांगे, सनातनी मांगे, कट्टर सनातनी मांगे। मैं कौन, तू खाम खा है, नाचना है आंगन टेढ़ा, मतलब कुछ भी, कभी भी, कहीं भी, कभी राम मंदिर पे आ जाओ, कभी योगी जी पे आ जाओ, कभी अपनी बेटी पे आ जाओ, तुम्हें और कोई काम नहीं है? नहीं है हिसाब, कोई नहीं देगा तुम्हें हिसाब मांगेगा कट्टर सनातनी जिस दिन मांगना होगा, और वो भी नहीं मांगेगा भगवान से हिसाब मांग के। हमने क्या लेना, जो हमें देता हम उसको क्या दे सकते हैं? हमारी क्या औकात है, जो परमात्मा हमें खाने के लिए देता है हम उसको कुछ दे दे? खबरदार, आज के बाद किसी ने हिसाब की बात की तो तुम बाप नहीं लगे, तुमने कुछ नहीं किया। जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपनी जानें दी हैं, जो शहीद हुए ना, उनके घर वाले एक बार बोले तो अच्छा लगता है, जिन्होंने शहीद करवाया वो नहीं बोल सकते। जबान को लगाम देकर रखना सब लोग अपनी। अभी हमारा जो एक जो टॉपिक है वो सूर्या केस को लेकर है, जिसके लिए हमने जब हमने माता जी से बात सुनी कि सूर्या के घर पर क्या हो रहा है, क्या अभी स्थिति चल रही है, तो हम भी सच्ची में, हमारा भी दिल दहल गया कि योगी सरकार में होने के बावजूद इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। माता जी, मैं चाहूँगा कि आप ना हमारी ऑडियंस को बताओ कि, क्योंकि उनकी माता भी अब डरी हुई सी लग रही हैं, और हमने सोचा कि हम माता जी के पास आ जाएं, आस्था माँ जी के पास। क्या हुआ है, क्या सीन? परसों रात को कल सुबह मुझे फ़ोन आया, सुबह हमारे कैप्टन साहब का फ़ोन आया, जो मेरे साथ गए थे उस दिन सूर्या की 13वीं पे, ठीक है। पहली बात तो एनकाउंटर हुआ, बहुत बहुत बधाई योगी आदित्यनाथ को, और मैं 50 बार बोलती हूँ कि महाराज जी एक ही दिल है हम सबका, कितनी बार जीतोगे, ठीक है, एक ही दिल है सिर्फ, कितनी बार जीतोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर योगी महाराज जी आप उन 6 का एनकाउंटर कराते तो शायद हम लोग नाचते आपके पास धन्यवाद बोलने वहाँ तक, लखनऊ तक पैदल आते, है ना, नाचते हुए ढोल के साथ आते। चलिए कोई बात नहीं, और अगर समय मिले तो उन 4-5 का भी एनकाउंटर जरूर कीजिएगा, क्योंकि 2 जाने लड़ते ना तो एक जाने को चाकू पड़ा था, वो भाग लेता, है ना, भागता, उसके पीछे वो भागता, तब देखा जाता। जब मरवाने वालों ने मरवाया, असली दोषी तो वो लोग थे, असली दोषी पहले उनका एनकाउंटर था, फिर इस यदमुल्ले का एनकाउंटर करना था। दूसरी बात, कल मेरे पास सुबह फ़ोन आता है कैप्टन साहब का कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, सूर्या का भाई, है ना। तो मैंने कहा हाँ लाइन पे लो, मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि माता जी रात को 8:50 पर ये रही, ये भैया एक बार जूम करके दिखा देना। मैं चाहता हूँ कि ये जो दिखा स्क्रीन पर दिख रही है, अगर आपको जूम पे भी अच्छे से नहीं दिख रहा तो हम अपने वीडियो में लगाएंगे। आप इन 3 महिलाओं की बात कर रहे हो, ठीक है? हाँ, ये 3 महिलाएं रात को 8:50 पर उनके घर आती हैं। एक महिला ऊपर, 2 महिलाएं नीचे खड़ी रहती हैं, एक महिला वीडियो बनाती हुई ऊपर जाती है, ठीक है, 3री मंजिल पे जहाँ रहते हैं वो, है ना। तो एक महिला जाती है, तो वहाँ जाकर बैठ जाती है। तो सूर्या की मम्मी कहती भी पता नहीं, बोलती नहीं है, एक होता ना कि बंदा अफसोस करने आया कि बहन जी क्या हो गया बेटे को, है ना, कैसे हुआ। तो वो उसकी तरफ ना घूर के देख रही, सूर्या की माँ की तरफ। तो उसकी मम्मी ने, उसको अजीब सा लगा कि ये कुछ बोल नहीं रही। उसकी मम्मी ने कहा कि हाँ जी बहन जी आप कौन, कहाँ से आए हो? तो बोली मैं गाजियाबाद से ही हूँ, है ना। तो इतने में फिर चुप हो गई, फिर उसकी मम्मी को घूरने लग गई। तो फिर सूर्य के भाई का फ़ोन बजा
जैसे ही वो उसने हेलो करी ना तो बोली कि मेरी नीचे दो भाभी जान खड़ी हैं, मैं उनको ले आऊं। है ना, तो उनको लगा कि मतलब इसकी भाभियां नीचे खड़ी हैं, उनको नहीं पता था ये मुसलमानी है, तो उन्होंने कहा ले आओ। नीचे लेने भागी, फिर वो तीनों भाग गई। आखिर वो क्या करने आई थी? सूर्य की माँ को मारने आई थी या वो ये देखने आई थी कि घर में कितने लोग रहते हैं? वो पूरी वीडियो बनाकर लेकर गई। हो सकता है उनके घर उड़ाने की मानसिकता हो सकता है किसी तरह से उनको हानि पहुंचाने की मानसिकता हो कि सूर्य और सूर्य का भाई रह गया, इनको भी ख़त्म किया जाए। बहुत बहुत बड़ी ये बात है कि 3 औरतें अगले 13वीं के अगले दिन ही वहाँ पहुँचती, तीसरे दिन, है ना। ये 13वीं के जो आप अगले दिन बता रहे हो, ये इसलिए तो नहीं है कि वहाँ पे माहौल शांत हो गया आप जाओ? हाँ हाँ, इसीलिए शांत हो गया ना, इसलिए तो मैंने एसीपी को फ़ोन किया। अभिषेक जी हैं हमारे श्रीवास्तव, बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा भैया ऐसे करके बात हो गई, माता जी अभी लो। तो उन्होंने मुझे 5 मिनट बाद फ़ोन करके कहा कि वहाँ पे इंस्पेक्टर और 8-10 लोग उनके घर के बाहर बिठा दिए। भाई घर के बाहर तो आज बैठ गए, समझ आ गई, पर मुझे ये बताओ ना कितने दिन बैठेंगे? वो तो कभी भी आकर कुछ कर सकते हैं, है ना। तो मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं लोगों से पूछना चाहती हूँ कि भाई मतलब तुम दान दे रहे थे, तुम एहसान कर रहे थे कि 5 लाख रुपया, घर का तो अभी कुछ पता ही नहीं है ना। बस एक ये क्या था, संस्कार करवाना था कि सूर्य का संस्कार हो जाए। भाई उसका कोई नहीं है कमाने वाला, वो भाई भी उसका सिंपल वाला है, थोड़ा सा मतलब वो है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझो और उसका ध्यान दो। भैया कल को अगर सूर्य की मम्मी को, उसके भाई को कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा, कोई और नहीं होगा। भाई मैं बता दूं। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। देखते हैं हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।